नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा नू में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड का खोलेंगे। दिल्ली से लेकर नू तक जिस राजनीतिक पार्टी का दंगा भड़काने में नाम आया, उसकी पूरी कुंडली खोलेंगे। 31 जुलाई का वो दिन जब दिन भर हरियाणा का नू सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता रहा। दंगों की आग हरियाणा के कई इलाकों में फैल गई। हिंदुओं की शोभा यात्रा को एक बार फिर निशाना बनाया गया और इन दंगों में हमेशा की तरह बेगुनाहों का खून बहा। लापरवाही प्रशासन की हो या फिर सरकार, या फिर इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि नू में दंगे भड़के जिसका खामियाजा आम जनता को चुकाना पड़ा। इस हिंसा में 393 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और 160 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन हिंसा के लिए लोगों को भड़काने वाला जावेद अहमद अब भी खुला घूम रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि एक बार फिर से खुद को साफ सुथरी और कट्टर ईमानदार दिखाने वाली आम आदमी पार्टी एक हत्यारे का बचाव करने पर आ गई है। नू दंगों के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा। हत्यारे के बचाव में उतरी केजरीवाल की फौज। मामले से भटकाया, एफआईआर को झुटलाया। सोना में जावेद अहमद का सबसे ज्यादा खौफ। नू को दहलाने में जो एक नाम सामने आया वो था जावेद अहमद। जावेद अहमद हरियाणा में आम आदमी पार्टी का स्टेट कोऑर्डिनेटर है। गौर कीजिएगा, आम आदमी पार्टी। एक बार फिर वही राजनीतिक पार्टी जिसका नाम दिल्ली दंगों में सामने आया था। आपको याद होगा 2020 में दिल्ली में भड़के दंगों में भी इसी तरह आम आदमी पार्टी का नाम आया था। उन दंगों का मास्टरमाइंड उस वक्त आपका पार्षद ताहिर हुसैन था। उसने अपने घर को हिंदुओं पर हमले के लिए लॉन्च पैड बना दिया था और सशस्त्र दंगाइयों की भीड़ का नेतृत्व किया था। उस समय भी आप शुरू में उसके बचाव में थी। जो कुछ दिल्ली में हुआ उसे देखने के बाद ताहिर हुसैन के खिलाफ पुख्ता सबूत होने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने उसके गुनाहों को झुटला दिया। अब ठीक उसी तरह कट्टर ईमानदार पार्टी एक बार फिर अपने नेता जावेद अहमद के गुनाहों पर पर्दा डालने में लगी है और उसे बचाने में लग गई है। यही वजह है कि पार्टी की ओर से उसकी एफआईआर तक को झुटलाया जा रहा है। जावेद अहमद पर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या का आरोप है, लेकिन इस हत्याकांड में संलिप्तता से इनकार करते हुए वो लगातार दावा कर रहा है कि उस समय वो घटनास्थल से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाकर दावा किया गया है कि वो टोल प्लाजा से गुजर रहा था। फिर उसके गुजरने के 3 घंटे बाद ये घटना हुई और वो अगले दिन लौटा। मामले को गुमराह करने के लिए आरोपी अब खुद को विक्टिम की तरह पेश कर रहा है और बड़े ही शातिर तरीके से सभी आरोपों को झुटलाते हुए इसे साजिश का नाम देने में लगा है। जावेद का कहना है कि उसे और पार्टी को बदनाम करने के लिए ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। आप नेता जावेद अहमद के बचाव में पार्टी ने अपने कई नेताओं की फौज उतार दी है जो उसके गुनाहों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांगा ने जावेद अहमद पर दर्ज एफआईआर पर सफाई देते हुए उल्टा बीजेपी पर ही पलटवार किया। उनका कहना है बीजेपी को हरियाणा के लोग सिरे से खारिज करने लगे हैं, इसीलिए बीजेपी अब षड्यंत्र रचना चाहती है और समाज को बांटने का काम कर रही है। आज पूरा देश जानता है कि कौन दंगे भड़काता है और उसके बाद झूठी एफआईआर कर दूसरे पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम करते हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह वीडियो दिखाकर जावेद अहमद आज इस मामले से किनारा कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही एक वीडियो बनाकर ताहिर हुसैन ने भी उस वक्त दावा किया था कि वो खुद पीड़ित है और बार बार पुलिस को कॉल कर रहा था। आम आदमी पार्टी तब भी बिल्कुल इसी तरह से बीजेपी पर मामले की जिम्मेदारी और आरोप दोनों मढ़ने में लगी थी, लेकिन अंत में ताहिर हुसैन को पार्टी से निकालना पड़ा। सवाल है कि अगर वो कट्टर ईमानदार था तो उसे निकाला क्यों, और फिर अगर वो बेगुनाह था तो फिर उसके ऊपर आरोप कैसे तय हो गए। कोर्ट ने दिल्ली दंगों के दौरान हुई आईबी अफसर की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की भूमिका को अहम माना है और केजरीवाल ये बात जानते हैं कि ये साजिश का मास्टरमाइंड
ताहिर हुसैन ही था, इसीलिए उनके मुंह पर भी ताला लग गया। अब ऐसे ही नूह हिंसा मामले में भी आप अपने नेता को बचाने में लगी है, जबकि हत्या का आई विटनेस खुद जिसने सब देखा और अपनी एफआईआर में बताया है। शिकायतकर्ता पवन कुमार ने एफआईआर में साफ कहा है कि 31 जुलाई की रात लगभग 10:30 बजे प्रदीप कुमार और बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ वो स्विफ्ट डिजायर कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान इस्लामवादियों की भीड़ ने उनकी कार पर जानलेवा हमला कर दिया। उनकी कार के पीछे बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ताओं की 2 कारें और एक पुलिस वैन साथ चल रही थी। जब उनकी कार सोना रोड पर पहुंची तो पुलिस ने बजरंग दल के सदस्यों को खुद ही आगे बढ़ने के लिए कहा। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि सोना क्षेत्र में तैनात पुलिस अधिकारियों ने सभी आवश्यक सुरक्षा जांच कर ली है और रास्ता साफ है। लेकिन कुछ ही सेकंड में लगभग 150 इस्लामवादियों की भीड़ वहां आ गई और उनकी कार पर पथराव शुरू कर दिया। इसके कारण कार डिसबैलेंस हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। जब कार रुकी तो उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी आवाज आई, उन सभी को मार डालो, जो होगा मैं संभाल लूंगा। और यह आवाज आप नेता जावेद अहमद की थी, जो उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। जावेद अहमद की शय पर लोहे की रॉड, पत्थर, बंदूकों और अन्य खतरनाक हथियारों से लैस 20 से 25 इस्लामवादी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की ओर बढ़े और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान एक इस्लामवादी ने प्रदीप के सिर पर रॉड मार दी और वो वहां नीचे गिर गया। वहां पर गोलियां चलने लगी। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब भी भीड़ में शामिल लोगों ने प्रदीप कुमार पर हमला बंद नहीं किया। वो लगातार उन्हें लोहे की छड़ों और लाठियों से पीटते रहे। इतने बड़े खुलासे के बाद भी जावेद अहमद खुद को बेगुनाह बता रहा है और आम आदमी पार्टी ने तो उसे क्लीन चिट भी दे दी है। अब जरा कच्चा चिट्ठा इस जावेद अहमद का भी खोलते हैं। ये जावेद अहमद जो खुद को पीड़ित दिखाने में लगा है, उसका रौला सोना और आसपास के इलाकों में अलग ही है। इस पीड़ित की यहां के लोगों में दहशत फैली हुई है। भाजपा से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। उस दौरान सोनिया गांधी के किसी करीबी अहमद से उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि स्थानीय लोगों ने इन बातों का खुलासा किया है। ये जावेद अहमद उसी तौसीफ का चाचा है जो फरीदाबाद में निकिता तोमर के हत्याकांड का दोषी पाया गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस हत्याकांड में भी जावेद का कोई ना कोई हाथ था। नूह से कांग्रेस का विधायक चौधरी आफताब अहमद जावेद अहमद का चाचा है और दोनों चाचा भतीजे की कांग्रेस आलाकमान से सीधी बातचीत है और कांग्रेस पार्टी से रिश्ते के कारण जावेद अहमद बचता रहा है। 2009 से 2010 में तहसील को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान आया था। इलाके में अवैध खनन की बात भी सामने आई है और जानकर आपको हैरानी होगी कि नूह में ही जुलाई 2022 में अवैध खनन की जांच करने गए डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। उन्हें ट्रक से कुचलकर मार डाला गया था। इस मामले में भी जावेद अहमद की भूमिका बताई गई है, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहां तक कि जो भी अपराधी चोरी चकारी ये सब करता पकड़ा जाता है, उन सब को जावेद छुड़वा लेता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि किसी को फंसाना हो तो जावेद अहमद सुंदर लड़कियों को भी प्रशिक्षित करके भेजता है और फिर केस करवा देता है। सोना में हमेशा से बाहर का ही विधायक बनता रहा है। गुज्जर यहां से चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें वोट नहीं पड़ते। इस बात का भी खुलासा किया गया है कि अगर किसी भी आम आदमी पर हत्या का आरोप होता तो उसे ना सिर्फ उठा लिया जाता बल्कि टॉर्चर भी किया जाता। यह भी कबूला गया है कि इलाके के लोग खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन जावेद अहमद का कहीं ना कहीं इस दंगे में हाथ है। पता चला है कि आप ऐसे ही लोगों को टिकट देती है और जावेद अहमद भी 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से खड़ा होगा और जीतेगा। जावेद इससे पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आता रहा है। ऐसे में बिखरे वोटों को इकट्ठा करने के लिए ये साजिश रची गई। खुलासा यह भी किया गया है कि जेल से निकलकर आने के बाद जावेद को कंधे पर उठा के लाया गया और उसका स्वागत किया गया था। लोगों का सवाल है कि इतनी जल्दी छतों पर पत्थर कैसे आ गए, हथियार कैसे जुटा लिए गए? ये सामान्य हथियार नहीं थे।
100 से 200 मीटर की रेंज में लड़कों को गोली लगी है। हालांकि अब जहां दंगे हुए उस तरफ जाने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसका डर रहेगा। पता चला है कि इन दंगों में बाहर के लोगों को भी इन्हीं लोगों ने बुलाया था और दंगों की जगह से किसी भी टोल तक 35 से 40 मिनट में पहुंचा जा सकता है। ऐसे में यह दावा सही नहीं है कि जावेद अहमद वहां से दूर था। सोना में हुए दंगों में अधिकतर जावेद अहमद के लड़के थे, जो उसकी मर्जी के बिना पत्थर चलाना तो दूर की बात, ये सड़क पार भी नहीं कर सकते। जावेद का नाम भले ही राजनीति के कारण छिपाया जा रहा हो, लेकिन सोना में कोई भी दंगा होता है तो जावेद का नाम 1 नंबर पर ही आता है। ऐसे खतरनाक आरोपी का बचाव खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली पार्टी कर रही है। हालांकि पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि पहले भी जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब ताहिर हुसैन का बचाव किया गया था, और अब भी जब नूह में हिंसा भड़की है तो उसके मास्टरमाइंड के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी यह है कि जिसे वो टिकट दे रही है वो कितना ताकतवर है, फिर चाहे वो कोई गुंडा बदमाश या फिर हत्यारा ही क्यों ना हो। पार्टी का अपने नेता के कांड पर पर्दा डालना वाजिब भी है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का हत्या के मामले में फंसना केजरीवाल का पूरा खेल बिगाड़ सकता है। इसके लिए उन्हें एक हत्यारे को पनाह देनी पड़े तो वो भी ठीक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर केवल सत्ता चाहिए। दंगे एक बार नहीं बल्कि 2 बार आम आदमी पार्टी का दंगों में नाम सामने आ गया है, लेकिन खुलासा होते ही पूरी पार्टी ठीकरा बीजेपी के सर फोड़ देती है। तो सवाल है कि अगर दंगे बीजेपी करवाती है तो फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम इसमें कैसे आ जाता है। जावेद अहमद को लेकर हुए ये खुलासे बेहद गंभीर हैं और मामले में अब उसका खेल भी खत्म हो गया है। अब चाहे आम आदमी पार्टी उसके गुनाहों पर कितना भी पर्दा डाल ले, कुछ हासिल नहीं होगा। ताहिर हुसैन की तरह उसे भी जेल जाना होगा और आम आदमी पार्टी को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।